8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही एक चौंकाने वाली हकीकत भी सामने आई है। 8वें सेंट्रल पे कमीशन का गठन तो हो गया है, टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी हो चुका है, लेकिन अब तक आयोग को अपना ऑफिस ही नहीं मिला है। और ये दावा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने की है। ये दावा वो क्यों कर रहे हैं, ये सुनिए आप जरा। 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन क्या कहती है, ये भी दिलचस्प है। सरकारी टाइमलाइन पर अगर आप नजर डालेंगे, गौर करेंगे तो तस्वीर बहुत साफ साफ दिखती है। जनवरी 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी, ये इसकी टाइमलाइन है। और इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान हुआ और 3 नवंबर 2025 को टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया। अब मौजूदा 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन मंजीत पटेल के मुताबिक जमीनी हकीकत कुछ और है। वो ये है कि आयोग के पास अभी तक कोई तय ऑफिस नहीं। उनका कहना है कि जब ऑफिस ही नहीं है तो बातचीत किससे होगी और कहां होगी। ऑफिस नहीं है तो बात रखेंगे कहां। डॉक्टर पटेल ये भी बताते हैं कि परंपरा के मुताबिक जब भी कोई वेतन आयोग बनता है तो सबसे पहले उसे एक ऑफिस दिया जाता है। वही कर्मचारी संगठन जाकर अपनी मांगे रखते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों से मुलाकात भी करते हैं। अभी ना तो चेयरपर्सन रंजन प्रकाश देसाई से इस मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है, ना ही घोषित सदस्यों से। वजह साफ है, आयोग के पास ऑफिस ना होना। ऐसे में कोई घर जाकर तो बात करेगा नहीं। उनका सवाल है कि जब कर्मचारियों को अपने मुद्दे रखने हो तो वे आखिर किस दरवाजे पर जाएं? सामान्य प्रक्रिया यही होती है कि आयोग एक समय तय करता है, कर्मचारी संगठनों को बुलाता है और औपचारिक बैठक में उनकी बात सुनी जाती है। इस दौरान डॉक्टर पटेल ने सवाल भी उठाया और कहा कि जब बैठने की जगह ही तय नहीं तो ये प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। सिर्फ ऐलान हुआ, सेटअप अब तक नहीं, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि शायद टाइमलाइन में थोड़ी सी तब्दीलियां हो सकती है। मंजीत पटेल का कहना है कि तकनीकी रूप से आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर सेटअप अभी नहीं खड़ा किया गया है। उनका आरोप है कि गठन के ऐलान को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। नवंबर और दिसंबर बीत गया है, फिर भी आयोग को जगह नहीं मिल पाई। आखिर मंजीत पटेल क्यों ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये सवाल आपके भी जहन में होगा। पटेल इसे सिर्फ प्रशासनिक देरी नहीं मानते। उनके मुताबिक सरकार जानती है कि वेतन आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए लगभग 6 महीने काफी होते हैं, लेकिन इसे जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। उनका दावा है कि इस देरी के पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है और इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों तक लटकाया जा सकता है, यानी 2027। अब यह साफ है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जहां एक और कर्मचारियों को नई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर ऑफिस तक न मिल पाना इस पूरी प्रक्रिया पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़े कर रहा है और आपकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। तो अब देखना है यह है कि सरकार कब इसे आयोग को जमीनी तौर पर काम शुरू करने लायक ढांचा दे पाती है।